अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास HP EliteBook 840 G3 का मदरबोर्ड है। ये इसका पार्ट नंबर है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। इसमें इशू ये आ रहा है कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया रिपेयर होने के लिए। ये पावर ऑन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल डेड कंडीशन के अंदर है। अब हमने सबसे पहले इसके साथ सप्लाई कनेक्ट करनी है। सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे तो आप सप्लाई पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एम्पेयर इसके देखें बिल्कुल 0 एम्पेयर है। लोड बिल्कुल नहीं ले रही है, बिल्कुल 0 एम्पेयर ले रही है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वोल्टेज की ब्लॉकेज है या कोई शॉर्ट सर्किट है जो वोल्टेज को क्रॉस होने नहीं दे रहा। अब हमें मल्टीमीटर लेना है। अपना मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज रेंज पे सेट कर देना है और इसकी एक प्रोब ग्राउंड के साथ टच करनी है और इसकी एक प्रोब आपने स्टार्टिंग की जो FET होती है उसके सोर्स पे कनेक्ट करनी है। सोर्स पे देखेंगे कि सोर्स पे बिल्कुल 20 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इट्स मीन के DC जैक ओके है, सोर्स तक वोल्टेज आ रहा है। अब हम इसी FET की ड्रेन पे लगाएंगे दूसरी प्रोब, तो देखेंगे सोर्स पे वोल्टेज आपके 20 वोल्ट बन रहे हैं और जैसे ही हम ड्रेन पे जाते हैं तो ड्रेन के ऊपर बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहे, 0 वोल्ट शो कर रहा है। अब हम इसको डायग्नोस करेंगे कि क्या वजह है जो वोल्टेज क्रॉस नहीं हो रहे। हमने स्टार्टिंग की जो FET है ये हमने रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद इसमें हम एक जंपर डालेंगे। इस जंपर इसके आपने सोर्स टू ड्रेन एक जंपर डालना है। हर टेक्नीशियन का अपना वे ऑफ डायग्नोस्टिंग होता है, लेकिन ये मेरा एक अपना ट्रिक है इसको शॉर्ट सर्किट को डायग्नोस करने का। ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम पहले जंपर लगा लें इसके साथ, तो फिर आपके साथ बाकी शेयर करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करना है। कोशिश करें कि जंपर वायर जो है अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, नहीं तो अगर हल्की क्वालिटी की जंपर वायर यूज़ करेंगे तो वो डायग्नोस्टिंग के दौरान बर्न हो जाएगी। अब हमने सोर्स टू ड्रेन इसमें एक जंपर हमने ऐड कर दिया और जंपर आपने बहुत केयरफुली लगाना है ताकि इसकी ड्रेन और सोर्स ही आपस में कनेक्ट हों। साथ इसके एक और लेग होती है जो गेट, जिसको गेट कहते हैं, गेट की लेग इसके साथ कनेक्ट ना हो। अब हमने जंपर ऐड करने के बाद सप्लाई के वोल्टेज थोड़े कम कर लेने हैं, क्योंकि अगर हम वोल्टेज 19 वोल्ट रखेंगे तो बोर्ड में कहीं ना कहीं और इशू भी आ सकता है, मजीद जो इशू है वो आगे बढ़ भी सकता है। अब सप्लाई हमने कनेक्ट करनी है इसके साथ। देखें सप्लाई कनेक्ट करते साथ ही एम्पेयर बढ़ गए हैं और वोल्टेज मजीद कम हो गया। इट्स मीन कि बोर्ड के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट है। अब हम शॉर्ट सर्किट को टेस्ट कैसे करना है कि अपने हाथ को आपने कंप्लीट मदरबोर्ड पे 1 बाय 1 हर एरिया में लगाना है और फील करना है कहीं ना कहीं से मदरबोर्ड हीट हो रहा होगा। हमने सारा बोर्ड चेक किया है, हमें फील हुआ है कि इसका जो प्रोसेसर है वो हीट हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई एरिया हीट हो रहा है कि खाली प्रोसेसर हीट हो रहा है। सिर्फ खाली प्रोसेसर हीट हो रहा है, बाकी कोई एरिया हीट नहीं हो रहा और इतना हीट हो रहा है कि हम उसको टच नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हमने इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देनी है और मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देना है और एक प्रोब ग्राउंड पे लगानी है और दूसरी प्रोब जो प्रोसेसर के करीब कॉइल्स हैं वो प्रोसेसर की सप्लाई कॉइल्स होती है वहाँ पे टच करनी है। अब देखेंगे कि हम बिल्कुल कंटिन्यूटी पे सेट किया और वैल्यू बिल्कुल 0 आ रही है, 0.4 आ रही है, 0.4, 0.2 आ रही है, 0.3 आ रही है। तो इट्स मीन कि प्रोसेसर इसका शॉर्ट है। अब मजीद कंफर्म करने के लिए हम इसकी बायोस की लेग नंबर 8 पे चेक करेंगे कि क्या वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट है। लेग नंबर 4 बायोस की ऑलरेडी शॉर्ट होती है, वो ग्राउंड होती है। तो हमने लेग नंबर 8 चेक करनी है कि लेग नंबर 8 अगर तो ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, ग्राउंड के साथ 0 वैल्यू शो कर रही है, तो इट्स मीन कि कंफर्म जो है इसका प्रोसेसर शॉर्ट है, इसका प्रोसेसर फॉल्टी है।